ऑक्सीडेशन विद पर आयोडिक एसिड, ऑक्सीडेशन विद पर आयोडिक एसिड। पर आयोडिक एसिड का मतलब होता है HiO4। ऑक्सीडेशन विद पर आयोडिक एसिड HiO4 या फिर सोडियम आयोडेट NaIO4। HiO4 के साथ या NaIO4 के साथ करते हैं एल्कोहल का। देखो सबसे पहली बात, ये किसको ऑक्सीडाइज करता है किसको नहीं करता है इसकी पहले बात होगी, ठीक है। तो HiO4 जो होता है ये किसको ऑक्सीडाइज करता है, ये ऑक्सीडाइज करता है विकडाइऑल को। विकडाइऑल को ऑक्सीडाइज करता है, किसको करता है, विकडाइऑल को ऑक्सीडाइज करता है, बाकी किसी को नहीं करता है, ठीक है। देखो अब बात आती है कैसे करता है रिएक्शन, ये कैसे किसको ऑक्सीडाइज करता है उनके बारे में बात करेंगे डिटेल में, ठीक है। तो जरा देखो यहां पे समझना मेरी बात को। जैसे मान लिया कोई हमारा विकडाइऑल है, विकडाइऑल का मतलब क्या होता है, एडजेसेंट कार्बन से क्या लगा होना, OH लगा होना। ये हमारा विकडाइऑल है, ठीक है। जब हम इसकी रिएक्शन करते हैं HiO4 के साथ पर आयोडिक एसिड के साथ, तो होता क्या है, सुनो मेरी बात ध्यान से। ये वाला जो OH लगे हैं दोनों कार्बन से, इन कार्बन और कार्बन के बीच का बॉन्ड ब्रेक हो जाता है और बॉन्ड ब्रेक करके एक एक OH को हम और दे देते हैं, एक एक OH हम और दे देते हैं। क्या होता है, इस कार्बन से 2 OH लग गए और इस वाले कार्बन से भी क्या लग गए, 2 OH लग गए। पहले से ही एक था और एक और दे दिया हमने, और एक कार्बन अपने पास 2 OH रख नहीं सकता, तो क्या होगा, यहां से क्या निकल जाएगा, वाटर का मॉलिक्यूल निकल जाएगा और क्या बन जाएगा, कोई कार्बोनिल कंपाउंड का फॉर्मेशन हो जाएगा, अब चाहे वो एल्डिहाइड हो व या कीटोन हो, ठीक है। काम क्या होता है, विकडाइऑल को करता है। विकडाइऑल करने का मतलब है बीच में जब जिन कार्बन और कार्बन के बीच में OH लगा होता है उनको ब्रेक कर देता है और दोनों कार्बन को फर्दर एक एक OH और दे देता है, ठीक है ना, इस तरीके से। और फिर क्या निकाल देता है, वाटर निकाल देता है, क्या बन जाता है, एल्डिहाइड या कीटोन का फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है। अब एक मिनट रुको, अगर मान लिया एक कार्बन से C डबल बॉन्ड O लगा है और एक कार्बन से OH लगा है, तब क्या होगा, जरा ध्यान समझना। एक कार्बन से C डबल बॉन्ड O लगा है, एक कार्बन से OH लगा है और इसकी रिएक्शन कर रहे हैं HiO4 के साथ, तो क्या होगा, कोई दिक्कत नहीं, बीच वाला बॉन्ड ब्रेक कर दो, एक OH इसको दे दो और एक OH इसको दे दो। इसको देने का मतलब क्या बन गया, C डबल बॉन्ड O OH, ये तो कार्बोक्सिलिक बना लिया। और इसका मतलब क्या हुआ, इसके कार्बन के पास 2 OH और आ गए, तो क्या होगा, यहां से H2O निकाल दो और क्या बन जाएगा, यहां पर बन जाएगा कीटो या एल्डिहाइड बन जाएगा, ठीक है। और यहां क्या बन गया, कार्बोक्सिलिक बन गया। अगर मान लिया दोनों यहां C डबल बॉन्ड O है, तो क्या करें सर, दोनों यहां C डबल बॉन्ड O है और हमको इसकी रिएक्शन करानी है HiO4 के साथ, तो क्या होगा भाई, कोई बात नहीं, अभी भी ब्रेक कर दो, एक एक OH दे दो, हमारा काम ही होता है इनको एक एक OH देना, ठीक है। तो दोनों क्या बनाएंगे, C डबल बॉन्ड OH, C डबल बॉन्ड O OH, ठीक है। क्या बन जाएगा, कार्बोक्सिलिक बन जाएगा, C डबल बॉन्ड O OH और C डबल बॉन्ड O OH, बस
ये चीजें याद रखना, यही 3 घूम फिर के रिएक्शन आती हैं और पेपर में पूछी जाती हैं। मैं अभी इससे एग्जांपल कराऊंगा। ये 3 हमारे स्टैंडर्ड हैं कि सर आखिर रिएक्शन होती कैसे है, वो चीज मैंने यहां आपको बताई है। करते क्या है, दोनों बॉन्ड को ब्रेक करके दो दो एक एक OH फर्दर दे देते हैं। अगर कार्बोक्सिलो ग्रुप है तो COH में कन्वर्ट हो जाता है, अगर हमारा अल्कोहल है तो एल्डिहाइड या कीटो बना लेता है, और इसमें कुछ नहीं होता। बड़ी बड़ी लंबी सी चेन आती है यहाँ पे करने को, मैं आपको एग्जांपल अभी कराऊंगा, एक बड़े बड़े एग्जांपल इसमें कराऊंगा, बहुत ही इजी होते हैं, लेकिन लोगों को टफ क्यों लगते हैं, क्योंकि उनके कंसेप्ट ही क्लियर नहीं होते, तो टफ तो लगेंगे ही लगेंगे। ठीक है, इसको जल्दी से आप नोट डाउन करो, हम इससे एग्जांपल की बात करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, देखो R CHOH 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 C डबल बॉन्ड O R, ये एग्जांपल है। और इसकी रिएक्शन करानी थी बेटा HiO4 के साथ, HiO4 के साथ। बस तोड़ना है, लगाना है। देखो जिन 2 कार्बन के बीच OH लगा हो उन दोनों को एक एक OH दो, जितनी बार बॉन्ड ब्रेक करेंगे उतनी बार OH देंगे। फिर बॉन्ड ब्रेक करो, इन दोनों, देखो इसका बॉन्ड ब्रेक हुआ तो एक एक OH दिया, अब इसके बीच का ब्रेक होगा तो फिर इसको एक OH देंगे, इसको एक OH देंगे। फिर बॉन्ड ब्रेक करो, फिर दोनों के बीच का हुआ तो इसको भी OH देंगे, फिर इसको भी एक OH और देंगे। ठीक है, इसके बॉन्ड को ब्रेक करो, एक OH, फिर इसको एक OH देंगे। देख लो जितनी बार बॉन्ड ब्रेक करोगे उतने बार OH देंगे। देखो तो इस, देखो आप समझो, ये बॉन्ड ब्रेक हो गया, इस RCH के बाद 2 OH हैं, ऐसे लिखो अलग से, RCH, इसके पास 2 OH, समझना, प्लस प्लस। देखो ये भी बॉन्ड ब्रेक हो गया, ये भी ब्रेक हो गया, दोनों अलग हो गए, तो इस CH के पास 3 OH आ गए, 1 2 और 3 आ गए, प्लस इस वाले के पास भी क्या आ गए, HC, 3 OH आ गए, 1 2 और 3 आ गए, प्लस इस वाले के पास भी कितने आ गए, 1 HC, 3 OH आ गए, HC 3 OH आ गए। मतलब जितनी बार बॉन्ड ब्रेक करेंगे उतनी बार उसको OH दे देंगे। फिर ये तो RC डबल बॉन्ड O OH लिखा है, RC डबल बॉन्ड O OH लिखा है, समझ जाओ मेरी बात को। ठीक है, अब एक कार्बन के पास 2 OH नहीं रह सकते, यहां से वाटर निकालो, यहां से वाटर निकालो, यहां से वाटर निकालो, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, RCHO में कन्वर्ट हो जाएगा, प्लस ये HC डबल बॉन्ड OH फॉर्मिक एसिड में कन्वर्ट होगा, तो 1 2 3 मॉलिक्यूल किसके बनेंगे, फॉर्मिक एसिड के बन जाएंगे। ठीक, प्लस RC डबल बॉन्ड O OH बन जाएगा। ये होता है पर आयोडिक के साथ क्या होती है रिएक्शन। देखो अब मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं और आपको करने हैं। पहला एग्जांपल है सर, नोट कर लें सर पहले, 1 मिनट।
देखो यहां से ब्रेक करो, एक OH इसको दो, एक OH इसको दो, ठीक है, क्या होगा, ये फॉर्म कर लेगा RC डबल बॉन्ड OOH कार्बोक्सिलिक प्लस इस RCHOH, यहां से वाटर निकल जाएगा, क्या बनेगा, RCHO बन जाएगा, क्या फॉर्म हो जाएगा, RCHO का फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो भैया, देखो इस वाले को ब्रेक करोगे, ध्यान समझना, इस वाले को ब्रेक करोगे, एक OH इसको दो, एक OH इसको दो, फर्दर इस वाले को ब्रेक करोगे तो एक OH इसको दो और एक OH इसको दो। इस वाले को तो हमने पूरा हटा दिया, ठीक है, देखो बना क्या, समझना ध्यान से, ये बीच वाला कार्बन तो हट गया, वो ये लिखा है, बीच वाला कार्बन तो ये लिखा हुआ है, पहले से एक OH था, दो OH तुमने और दे दिए, इसको माला माल कर दिया तुमने इसको, ठीक है। और इसके पास देखो, इस वाले कार्बन के पास एक OH पहले से ही था, एक OH तुमने और दे दिया, ठीक है। ऐसे इस वाले कार्बन के पास देखो, एक OH पहले से ही था और एक OH आपने और दे दिया, ठीक है। तो क्या होगा, यहां से भैया आप निकालोगे वाटर, तो क्या निकलेगा, फॉर्मिक एसिड बनेगा भैया यहाँ पे, ठीक है। और जब यहां करोगे तो मैं इसका आंसर यहां लिख रहा हूं, इसका नीचे लिख दूंगा, यहां से वाटर निकालोगे, इस तरीके से निकल जाएगा वाटर, और ऐसे ही यहां से भी एक बूंद निकल जाएगी वाटर की, ठीक है। क्या बनेगा भाई, यहाँ पे देखो जरा, यहां से बन जाएगा, इसके पास हाइड्रोजन भी है तो CHO बन जाएगा इसके पास, ठीक है। इसके पास क्या बन जाएगा, CHO बन जाएगा, CH2CHO सिंगल बॉन्ड CH2CHO, और फॉर्मिक एसिड का फॉर्मेशन हो गया। यहाँ पे क्या होगा, देखो सर ध्यान समझो, यहाँ पे इसको ब्रेक करो, एक OH इसको दो, एक OH इसको दो, फिर इसको ब्रेक करो, एक OH इसको और मिलेगा, एक OH इसको दो, फिर ब्रेक करो, एक OH इसको दो, एक OH इसको दो, फिर ब्रेक करो, एक OH इसको दो, एक OH इसको दो, यही करना होता है। अब देखो, एक दो तीन, तीन ऐसे हैं जिनको दो तीन तीन OH दिए गए, तो तीन मॉलिक्यूल ऐसे हैं जिनको तीन तीन OH दिए गए, और ये दोनों साइड वाले सेम है, RC दो दो OH दिए गए हैं, टू मॉलिक्यूल हैं RCHOH और OH, तो यहां से फॉर्मिक एसिड बन जाएगा और यहां से क्या बन जाएगा, एल्डिहाइड बन जाएगा, ठीक है, कुछ टफ नहीं होता है। ऐसे यहाँ पे देखो, इस वाले को ब्रेक करोगे, इस वाले को जब ब्रेक करोगे आप, इस वाले को जब ब्रेक करोगे, एक OH यहां दोगे और एक OH यहां दोगे, ठीक है। ऐसे इसको जब ब्रेक करोगे आप, तो एक OH यहां दोगे और एक OH इसको दे दोगे, ठीक है, और कोई ब्रेकिंग नहीं होगी, एडजेसेंट और कोई नहीं है। देखो क्या बनेगा, ध्यान समझो, इस वाले को तुमने दो OH दिए, तो ये डबल बॉन्ड OH में कन्वर्ट हो जाएगा, यहां से निकल जाएगा हाइड्रोजन, ऐसे ये वाला भी डबल बॉन्ड OH में कन्वर्ट हो गया, ये वाला भी किस में कन्वर्ट हो गया, CHO में, और ये वाला भी किस में कन्वर्ट हो गया, CHO में कन्वर्ट हो गया। देख लो, इससे इजी रिएक्शन यार पेपर में नहीं पूछी जा सकती, इससे इजी रिएक्शन आपकी एग्जाम, देखो जरा क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन दे रहा हूं, कन्वर्जन टाइप का दे रहा हूं, देखो आपको A B C D E F बताना है, क्या होगा आपको
ए बी सी डी और ए बी सी डी ई एफ बताना कि क्या होगा। ठीक है, आपको मिलता है 2 मिनट। ये क्या करेगा, कोड के मोनोफोर माइंड हमारा माइंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, एक बॉन्ड ब्रेक करेगा, एक OH दे देगा। ठीक है, पूरे बॉन्ड नहीं ब्रेक करेगा दोनों वाले। तो यहां से क्या होगा, और दोनों कैसे एडिशन होंगे, दोनों का सेम साइड होगा। ठीक है, अब इसके बाद HiO4 ले लोगे तो इसको ब्रेक कर दो। ठीक है, एक OH इसको दे दो और एक OH इसको दे दो, तो क्या फॉर्म करेगा ये, यहां पर वाटर निकल जाएगा, क्या बन जाएगा, CHO बन जाएगा। ठीक है ना, यहाँ CH3 और यहां से वाटर निकल जाएगा तो क्या बन जाएगा, CHO बन जाएगा, ये कंपाउंड बन जाएगा यहाँ पे। अब बात आती है कि सी में ये पर एसिड है, पर एसिड का काम क्या होता है, साइक्लिक ईथर फॉर्म करता है। मैंने सब कुछ आपको क्लास नोट्स में रखा है, प्रीवियस लेक्चर में सब दिए हुए हैं। ठीक है, कोई कंफ्यूजन, लेक्चर पढ़े हुए सब देखो। ठीक है, देखो यहाँ पर पहले स्टेप में क्या होगा, यहाँ पर फर्स्ट स्टेप में क्या बनेगा, साइक्लिक ईथर बनेगा। ठीक है, और ये साइक्लिक ईथर क्या होगा, जब हम इसका हाइड्रोलाइसिस कराएंगे तो OH OH जुड़ जाएंगे, लेकिन दो OH जुड़ेंगे वो किस साइड जुड़ेंगे, अपोजिट साइड जुड़ेंगे, मतलब एंटी एडिशन होगा यहाँ पर OH का। मतलब एक होगा आउट ऑफ द प्लेन अगर OH, ठीक है ना, तो एक कहां होगा, बिलो द प्लेन होगा। दोनों OH की जो पोजीशन है, पोजीशन चेंज होगी, मतलब कि पोजीशन साइड चेंज होगी। अब हॉट एंड कॉन्सेंट्रेटेड केमोनोफोर स्ट्रॉन्ग एजेंट है। फिर देखो यहाँ पर हॉट एंड कॉन्सेंट्रेटेड केमोनोफोर है, क्या करेगा, इस पूरे बॉन्ड को ब्रेक कर देगा, दो OH दे देगा, क्योंकि ये हमारा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। सब कुछ यार रिएजेंट पे होता है काम। अगर आपको रिएजेंट एक बार अच्छे से अगर कवर कर लिया आपने, और रिएजेंट कभी रटने नहीं आते, रिएजेंट याद करने का तरीका क्या होता है, क्वेश्चंस को करके। रिएजेंट तो याद करने बैठ जाओगे कभी याद नहीं होंगे यार। ठीक है ना, अगर आप उनको क्वेश्चंस पे अप्लाई करना सीख गए तो आपको रिजल्ट याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है, अपने आप से क्वेश्चन बना के ले लो। देखो क्या होगा, यहाँ पर दो OH दे दिए जाएंगे दोनों को, जिनके बीच डबल बॉन्ड रहा होगा। यहां CH3 लगा है, एक कार्बन के पास 2 OH नहीं रह सकता, क्या करेगा, यहां से OH को वाटर को निकाल देगा, यहां से वाटर को निकाल देगा। ठीक है, क्या बना लेगा जरा बताना, ये बनाएगा आपका CHO और CHO, और यहां क्या है, CH3 है। ठीक है, इसका फर्दर ऑक्सीडेशन करोगे तो CHO किस में कन्वर्ट हो जाएगा, COOH में कन्वर्ट हो जाएगा। तो जहां जहां CHO लिखा है वहां वहां क्या लगा दो बेटा, C डबल बॉन्ड OOH और C डबल बॉन्ड OOH, और यहां पर क्या लिख दो, CH3। तो ये आपका ABCDEF हो गया। ठीक है, ये आपका A है, ये आपका B है, ये आपका C है, ये आपका D है, और ये आपका E है, और ये आपका F है। ठीक है, ये हमारे ABCDF एक कन्वर्जन, छोटा सा कन्वर्जन, इजी सा कन्वर्जन दिया था। ठीक है ना, जो आपको करना था। अब एक और कन्वर्जन दूंगा, आप इसको फटाक से नोट करो, फिर इसके बाद एक और कन्वर्जन देता हूं। अगला एग्जांपल है CHO HOH OHH ग्लूकोज है, HOH HOH और CH2OH। इसकी रिएक्शन करनी है HiO4 के साथ। किसके साथ करनी है, HiO4 के साथ करनी है। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, ग्लूकोज है, डी ग्लूकोज, इसकी रिएक्शन करनी है। अगली रिएक्शन है CH2OH, फ्रक्टोज है हमारा, C डबल बॉन्ड O OHH HOH HOH और CH2OH। इसकी भी रिएक्शन करनी है HiO4 के साथ। इन दोनों की रिएक्शन करनी है HiO4 के साथ, और आपको बताना है प्रोडक्ट कौन कौन से बनेंगे।
ठीक है ना। एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ग्लूकोज और फ्रुक्टोज का ऑक्सीडेशन। चलो देखो सब यहां ब्रेक करो, इसको ब्रेक करो, एक OH यहां दो, एक OH इसको दो, एक OH और दे दो, इसको ब्रेक करो, एक OH इसको दो और एक OH फिर इसको दे दो, फिर इसको ब्रेक करो, एक OH ऊपर दो, एक OH यहां दो, फिर इसको ब्रेक करो, एक OH इनको दो, फिर एक OH इनको दो, फिर इनको ब्रेक करो, एक OH इनको दो और एक OH इनको दो। तो 1 2 3 1 2 3 4 4 ऐसे जो HCOH बनाएंगे। देखो 3 OH है, 3 OH का मतलब क्या बनाएंगे, फॉर्मिक एसिड HCOH प्लस। अब इसकी बात करो, इसकी बात करो, तो यहां लगा हुआ है, ये है HC डबल बॉन्ड OOH, ये भी लिखा है, देख लो ये CHO लिखा है, एक OH और लग गया, तो ये क्या बन गया, HC डबल बॉन्ड OH प्लस, ये क्या बनाएगा, देखो जरा, CHH OH और OH, वाटर निकाल दो, SCHO बन गया, फॉर्मेल्डिहाइड बन गया SCHO। तो 5 मॉलिक्यूल बन गया HCOH के, एक मॉलिक्यूल बन गया SCHO का। अब यहां देखो, यहां जब ब्रेक करोगे तो OH और OH दोगे, फिर यहां ब्रेक करोगे, एक OH और दोगे, इसको OH दोगे, इस वाले को, फिर ब्रेक करोगे, एक OH और दोगे, एक OH और दोगे, फिर ब्रेक करोगे, एक OH इसको और दोगे और इसको भी OH दोगे, इसको ब्रेक करोगे, इसको OH दोगे, इसको OH दोगे, तो उस ऊपर वाले से क्या बनेगा, CH2OH OH, ऊपर वाले से बनेगा फॉर्मेल्डिहाइड SCHO। CH2OH OH यहां भी है तो यहां भी फॉर्मेल्डिहाइड बनेगा, 2 मॉलिक्यूल। यहां से क्या होगा, देखो इसके पास क्या है, C डबल बॉन्ड O OH और OH, यहां से वाटर निकलेगा, क्या होगा, CO2 निकल गया, देखो CO2 और साथ में वाटर, ठीक है, तो यहां से क्या निकलेगा, H2O प्लस CO2। यहां पे 1 2 3 मॉलिक्यूल ऐसे हैं जो क्या निकालेंगे, फॉर्मिक एसिड, क्योंकि सबके पास 3 OH है। 3 OH का मतलब क्या होता है, फॉर्मिक एसिड निकलेगा। 2 OH का मतलब क्या होता है, फॉर्मेल्डिहाइड निकलेगा बेटा। 2 OH दे दिया तो फॉर्मेल्डिहाइड बनता है, सॉरी एल्डिहाइड बनता है, और 3 OH दे दिया तो कार्बोक्सिलिक बनता है, ध्यान रखना, ठीक है। तो ये तुम्हारा ग्लूकोज और फ्रक्टोज का क्या था, HiO4 के साथ रिएक्शन थी। 1-2 बार नीट में पूछी गई है, इंपॉर्टेंट पार्ट है, ऐसा क्वेश्चन पूछ लेता है, आपसे पूछ लेगा इंटीजर में कि हाउ मेनी मॉलिक्यूल और फॉर्म ऑफ फॉर्मिक एसिड और SCHO के कितने CO2 निकलेंगे। इंटीजर में ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे, ठीक है, कोई टफ नहीं होता, बहुत इजी क्वेश्चन होता है।